हम एक प्रॉब्लम डिस्कस कर रहे हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी में। एक डिस्क ले रखी है और डिस्क की रेडियस है स्मॉल a और डिस्क को यूनिफॉर्मली चार्ज दिया हुआ है कैपिटल Q। रेडियस ऑफ द डिस्क a है स्मॉल a और चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो जो चार्ज डेंसिटी होगी टोटल चार्ज डिवाइड बाय एरिया ऑफ द डिस्क। इस डिस्क के सेंटर से x डिस्टेंस पर एक चार्ज जो है पार्टिकल लिया हुआ है Q नॉट प्लस Q नॉट ऑन द एक्सिस ऑफ दिस डिस्क एट ए डिस्टेंस स्मॉल x। सेंटर से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो x लिया हुआ है और क्वेश्चन है कि इस डिस्क और इस पार्टिकल के बीच में कितनी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी होगी। हमें ये डिस्क और इस चार्ज पार्टिकल के बीच में पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है, जबकि चार्ज डिस्क पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है और डिस्क की रेडियस मालूम है a। तो चार्ज डेंसिटी के लिए टोटल चार्ज सरफेस पर डिवाइड बाय टोटल एरिया पाई a स्क्वायर कूलम पर मीटर स्क्वायर, इतनी चार्ज डेंसिटी है। और इन दोनों के बीच में डिस्क और ये चार्ज पार्टिकल के बीच में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है। अब हमें तो ये फॉर्मूला मालूम है कि जब दो चार्ज पार्टिकल एक दूसरे से r डिस्टेंस पे होते हैं तो पार्टिकल्स की इस सिस्टम में दो पार्टिकल्स हैं r डिस्टेंस पे, तो इसकी जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी है वो 1/4πε0 Q1 इंटू Q2 डिवाइड बाई R, और वो भी विद साइन लेते हैं हम। ये तो पार्टिकल्स के लिए फॉर्मूला एप्लीकेबल है, और जबकि यहां तो वो कह रहा है डिस्क और पार्टिकल, तो डिस्क में तो बहुत सारे पार्टिकल्स हैं, तो सारे पार्टिकल से पोटेंशियल एनर्जी निकाल के ऐड करनी होगी। पोटेंशियल एनर्जी स्केलर क्वांटिटी है, तो फिर हम क्या कर रहे हैं कि पहले हम ये डिस्क लेके इसमें डिस्क हमने ले रखी है a रेडियस की और यहां से x डिस्टेंस पे हमने एक चार्ज पार्टिकल रखा हुआ है। इस डिस्क से हमें, जिस पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है यूनिफॉर्मली, और मुझे इससे इसकी पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है, तो पहले हमने एक रिंग एज्यूम किया, एक रिंग ले लिया डिस्क पे, और जिसकी यहां से ये डिस्टेंस तो रेडियस r है और ये डिस्टेंस हमने ले लिया r प्लस dr। तो ये जो इसकी विड्थ हो गई, ये जो रिंग एज्यूम किया है, ये विड्थ इसकी हो गई dr। इस रिंग की जो विड्थ है वो dr हो गई। अब ये dr बहुत छोटा है, तो एक तरीके से इसकी रेडियस स्मॉल r है, r प्लस dr बाहर वाला हिस्सा सेंटर से डिस्टेंस और अंदर वाला रिंग का हिस्सा r डिस्टेंस पे, तो dr इसकी विड्थ हो गई और इसकी जो रेडियस है वो r मानी जाएगी, क्योंकि ये dr नेग्लिजिबल होगा, वेरी स्मॉल। तो इस रिंग के अंदर इस रिंग पर जो सरफेस पर रिंग की बनेगी उसकी विड्थ dr है, तो उसका एरिया, उस पे चार्ज होगा, तो इस पे चार्ज, ये इस रिंग पे जो चार्ज आएगा
इज इक्वल टू कितना इसका विड्थ डी आर है और रेडियस आर है, तो कितना हो गया इसका 2 पाई आर इंटू डी आर, ये तो हो गया इसका एरिया। ये जो हमारे पास में रिंग बनाया हमने विड्थ डी आर का, उसका ये एरिया हो गया। और चार्ज डेंसिटी कितनी है हमारी, दैट इज सिग्मा। चार्ज डेंसिटी टोटल चार्ज डिवाइड बाई टोटल एरिया पाई ए स्क्वायर, चार्ज डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर दिया। इस रिंग का एरिया होगा 2 पाई आर इंटू डी आर। आर रेडियस की रिंग है और डी आर विड्थ है, और चार्ज डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर दिया, तो इतना तो इस पे चार्ज है। और यहां से x ये चार्ज क्यू नॉट रखा है। हम इस रिंग और इस चार्ज के बीच में पहले पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे, और ऐसे ऐसे सारे रिंग जीरो से लेके ए रेडियस तक जितने भी रिंग बनेंगे उन सब से इसकी पोटेंशियल एनर्जी निकाल के ऐड करेंगे। इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। अब ये जो रिंग है इसको हम यहां ऐसे शो कर रहे हैं। जो हमने रिंग लिया हुआ है उसकी रेडियस तो हमने आर ले ली, और यहां से डिस्टेंस कितना है x, जहां पर चार्ज पार्टिकल रखा हुआ है, ये पॉइंट P मान लो। तो ये डिस्टेंस r है और ये डिस्टेंस x है, ये एंगल 90 डिग्री है। तो यहां से इस रिंग के टॉप पॉइंट से और इस पॉइंट P तक ये डिस्टेंस दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर अंडर द रूट, ये 90 डिग्री बनेगा। एक्सिस पे है ये और ये रेडियस है। अब इस रिंग के जितने भी पार्टिकल्स हैं वो सारे के सारे इससे अंडर द रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डिस्टेंस पे हैं। ये वाला भी इतने ही डिस्टेंस पे है। कोई भी इसका हिस्सा होगा, कोई भी इसका पार्ट है, वो सारे के सारे इससे अंडर द रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डिस्टेंस पे हैं। तो उन सबसे पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, दैट डी यू इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब ये रिंग के सारे पार्टिकल्स, रिंग है उसमें यहां पर चार्ज है, और चार्ज हमें मालूम है कितना है, डी क्यू इज इक्वल टू इतना चार्ज है, यहां पर इतना चार्ज है, और ये सारा चार्ज इतने डिस्टेंस पे है। तो इसके साथ इसकी पोटेंशियल एनर्जी रिंग की कितनी होगी, डी क्यू इंटू क्यू नॉट डिवाइडेड बाई डिस्टेंस। फार्मूला लगा दिया। अब दो पार्टिकल वाला फार्मूला लगा दिया, सारे पार्टिकल सेम डिस्टेंस पे, तो एक तरीके से एक पार्टिकल हो गया ये, जो कितने डिस्टेंस पे है, इतने डिस्टेंस पे है। और इसके साथ इसकी पोटेंशियल एनर्जी फार्मूला अप्लाई कर दिया। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू वन चार्ज इंटू अनदर चार्ज डिवाइड बाई डिस्टेंस। दिस डी यू इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इस डी क्यू की वैल्यू पुटअप करेंगे, इस वैल्यू पुटअप करेंगे 2 पाई आर इंटू डी आर इंटू चार्ज डेंसिटी। डी क्यू की वैल्यू आ गई इंटू क्यू नॉट डिवाइड बाई डिस्टेंस। ये डिस्टेंस है ही मालूम में, डिस्टेंस हुआ अंडर द रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर।
ऐसे जैसे हमने ये रिंग से पोटेंशियल एनर्जी इसकी निकाली है, ऐसे सारे रिंग जितने भी डिस्क में हैं सबसे पोटेंशियल एनर्जी निकाल के ऐड करेंगे। तो जो पहला रिंग बनेगा उसके लिए तो रेडियस कितनी होगी, 0, और जो लास्ट रिंग बनेगा उसके लिए ये रेडियस कितनी होगी, a। तो टोटल पोटेंशियल एनर्जी निकालने के लिए, टोटल पोटेंशियल एनर्जी निकालने के लिए इंटीग्रेशन करेंगे, सारे रिंग से पोटेंशियल एनर्जी निकाल के ऐड करना है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। जो कांस्टेंट टर्म्स हैं उनको बाहर ले लेंगे, इसमें पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा। तो यहां पे सिग्मा क्यू नॉट डिवाइड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा क्यू नॉट अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ये तो कांस्टेंट है। और ये क्या रह गया, आर डी आर डिवाइडेड बाई अंडर द रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। और इंटीग्रेशन करना है तो रिंग कहाँ से कहाँ तक ले रहे हैं आप, कहाँ से कहाँ तक ले रहे हैं, 0 से लेके लास्ट रिंग जो बनेगा वो a रेडियस का बनेगा। 0 से a तक जितने भी रिंग से पोटेंशियल एनर्जी होगी सबको ऐड कर देंगे। दैट u इज इक्वल टू सिग्मा क्यू नॉट अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। और इसका इंटीग्रेशन कितना होगा मालूम है, फार्मूला मालूम है, अंडर द रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। और लिमिट कहाँ से कहाँ तक, 0 से a तक, 0 से a तक। क्या कह रहे हैं, u इज इक्वल टू सिग्मा क्यू नॉट अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। एक बार तो अपर लिमिट रखते हैं, x तो कांस्टेंट है, r है, तो r के लिए जगह क्या रखेंगे, a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। और माइनस करके लोअर लिमिट रखेंगे, तो जब 0 रखेंगे r की जगह तो क्या आ जाएगा, ये x। पहले r की जगह अपर लिमिट रखी, रेडियस स्मॉल r वेरिएबल है, और फिर ये रखा, तो इतनी पोटेंशियल एनर्जी आ गई, इतनी पोटेंशियल एनर्जी आ गई। इंटीग्रेशन करके हमने डिस्क जिसमें छोटे छोटे रिंग बना के हमने 0 से लेके a तक इंटीग्रेट करके चार्ज क्यू नॉट की पोटेंशियल एनर्जी निकाल दी, जो आ रही है सिग्मा क्यू नॉट अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट अंडर द रूट a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। अब जो है, अगर यही हमारे पास में चार्ज पार्टिकल सेंटर पे होता तो x इज इक्वल टू 0 रख देंगे। तो अगर चार्ज पार्टिकल सेंटर पे है तो x इज इक्वल टू 0 रख देंगे। तब पोटेंशियल एनर्जी कितनी आ जाएगी, u इज इक्वल टू सिग्मा क्यू नॉट डिवाइड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। और यहाँ x इज इक्वल टू 0 रखेंगे तो ये अंडर दी रूट a स्क्वायर रह जाएगा, तो क्या रह जाएगा, इंटू a। तब पोटेंशियल एनर्जी इतनी आ जाएगी। अब ये तो हमने पोटेंशियल एनर्जी निकाल दी। आपने ये किया हुआ है कि अगर एक चार्ज q है और उसके पास में एक चार्ज q नॉट को लाएं r डिस्टेंस पर, इनफाइनाइट से एक चार्ज q नॉट को आप यहाँ ला रहे हैं,
तो जो वर्क करना पड़ता था इनफाइनाइट से आर तक, ये पॉजिटिव चार्ज है, वो भी पॉजिटिव है, और ये डिस्टेंस आर है दोनों के बीच में। तो जो इनफाइनाइट से इस सिस्टम को बनाने में वर्क किया है, दैट वाज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट डिवाइडेड बाई स्मॉल आर, और इसी को कहते थे आप स्टोर्ड पोटेंशियल एनर्जी, जिसको हम यू से शो करते हैं। और इस पॉइंट पर पोटेंशियल निकालना है आपने। तो इस पॉइंट पर पोटेंशियल कैसे निकालते थे? सपोज करो ये पॉइंट हमने पी ले लिया, तो पोटेंशियल ऑफ पी कैसे निकालते थे? इज इक्वल टू इनफाइनाइट पे तो पोटेंशियल जीरो होगा, तो आप कहते थे वीपी माइनस वी इनफाइनाइट इज इक्वल टू वर्क फ्रॉम इनफाइनाइट टू आर डिवाइडेड बाई चार्ज। तो ये क्यू नॉट से क्यू नॉट कैंसिल हो जाएगा, तब पोटेंशियल पी का कितना आता था? ये तो जीरो हो गया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट डिवाइड बाई आर, और डिवाइड बाई चार्ज, ये कैंसिल हो जाता था। तो पोटेंशियल एनर्जी कोई, ये जो दोनों के बीच में पोटेंशियल एनर्जी आई है, इसको हम चार्ज से डिवाइड कर दें तो इस पॉइंट पर क्या आ जाएगा? पोटेंशियल आ जाएगा। वही हम यहाँ कह रहे हैं कि आपने डिस्क के एक्स पॉइंट पे, एक्सिस पे पोटेंशियल एनर्जी निकाल दी, तो इस डिस्क से यहाँ पर पोटेंशियल निकालना है। तो जो पोटेंशियल एनर्जी आई है उसको चार्ज से डिवाइड कर दूं मैं क्यू नॉट से, तो पोटेंशियल आ जाएगा उस पॉइंट पर। तो पोटेंशियल पॉइंट पर आ जाएगा कितना? इसके लिए एक्सिस पे पोटेंशियल कितना आ जाएगा? डिवाइड कर देंगे इस पोटेंशियल एनर्जी को क्यू नॉट से, तो ये कितना आ जाएगा? सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट अंडर द रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। पोटेंशियल निकाल सकते हैं। इस फॉर्मूले को हम डायरेक्ट यूज़ कर लेते हैं। पोटेंशियल निकालने के लिए ये फॉर्मूला डायरेक्ट ड्राइव्ड है, डेरिवेशन इसीलिए किया है। और यहाँ पे डिस्क के सेंटर पे निकालना है, तो ये आ जाएगा, डिस्क के सेंटर पे भी आ जाएगा। डिस्क का सेंटर सी ले लो तो पोटेंशियल आ जाएगा कितना? इस यू को किससे डिवाइड कर देंगे? चार्ज से, तो कितना आ जाएगा? सिग्मा ए अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ये भी आ जाएगा। तो पोटेंशियल भी मालूम है और पोटेंशियल एनर्जी भी मालूम है। अब हमने इसको ड्राइव किया, डेरिवेशन किया, इसको फार्मूला निकाला। उसने जो दिया हुआ था चार्ज डेंसिटी, चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है और चार्ज डेंसिटी सिग्मा क्यू अपॉन पाई ए स्क्वायर निकाल दी हमने। इस चार्ज डेंसिटी की वैल्यू फार्मूले में रख देंगे तो कैपिटल क्यू के टर्म्स में आ गया, आंसर आ जाएगा। लेकिन हमने इसको इसलिए डिस्कस किया है कि हो सकता है उसने डिस्क को यूनिफॉर्मली चार्ज नहीं किया, बल्कि यहाँ से आर डिस्टेंस पे और चार्ज डेंसिटी उसने वेरिएबल दे रखी है के आर की पावर एन, ऐसे दे रखा है, वेयर के इज सम कांस्टेंट। ऐसे केस में हमें चार्ज डेंसिटी को यहां रखना होगा, किसके टर्म्स में? के आर की पावर एन, और फिर इंटीग्रेट करना पड़ेगा। हम ये मान लेंगे कि ये चार्ज डेंसिटी आर के बाद डी आर डिस्टेंस में कांस्टेंट है, और इस रिंग से जैसे पोटेंशियल जी निकाली है सबसे निकाल के फिर इंटीग्रेट करेंगे। तो एक तो हमने ये जो ड्राइव किया सिंपल केस किया,
ये जो हमने डेरिवेशन किया है इसमें तो चार्ज डेंसिटी कांस्टेंट ले रखी है, लेकिन अगर उसने चार्ज डेंसिटी कांस्टेंट नहीं ली और एज ए फंक्शन ऑफ ये दे दिया तो आपको फिर यही तरीका करना पड़ेगा। इंटीग्रेशन करना आना चाहिए, क्योंकि आईआईटी एडवांस में वो कुछ भी पूछ सकता है। तो चार्ज डेंसिटी कांस्टेंट हो भी सकती है और नहीं भी, और जब नहीं है तो चार्ज डेंसिटी का रखे और फिर इंटीग्रेट करेंगे। तो आईआईटी एडवांस में जाने के लिए आपको सभी तरह की चीज़ें मालूम होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि एक फार्मूला आपने डेरिवेशन किया और उस फार्मूले से सारा आपने एक फार्मूला निकाल लिया और उसको रट लिया। रटने का फ़ायदा नहीं होगा। अगर आप याद कर रहे हैं, जैसे ये फार्मूला बच्चे याद कर लेते हैं, तो ये वहाँ तक तो ठीक है जब चार्ज डेंसिटी यूनिफॉर्म है, लेकिन चार्ज डेंसिटी यूनिफॉर्म नहीं है, उस केस में आपको ये चार्ज डेंसिटी की वैल्यू रख के डिस्कस करना होगा। तो उसने सीधा सीधा नहीं पूछना होता है, इसलिए हमें सभी तरह की तैयारी करनी होती है। ध्यान से करिए इसको। ओके, थैंक यू।